नमस्ते बच्चों। आज अब हम सैम्पल पेपर 2026 मैथ्स का देखेंगे। इसमें जो है इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फिर है इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक खंड के लिए 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 18 प्रकरण अध्ययन आधारित केस स्टडी बेस्ड 4 अंकों के प्रश्न है। पाँचवें इसका इंस्ट्रक्शन है सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। छठा इसका इंस्ट्रक्शन है प्रश्नों में कोई समग्र विकल्प नहीं है, हालांकि विभिन्न प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं। जहां आवश्यक हो स्वच्छारेख बनाएं, जहां आवश्यक हो पाई का मान 22/7 लें यदि नहीं दिया है तो। अब इसमें इनके प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है इफ़ x बराबर -3 द्विघात समीकरण x² + k-2 × x + 9 = 0 का एक हल है तो k का मान ज्ञात करना है। ये इसका एक हल है का मतलब x की वैल्यू इसमें -3 रखेंगे। x की वैल्यू -3 रखने पर -3 का स्क्वायर प्लस k-2 × x की जगह -3 + 9 = 0। अब यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9 प्लस k-2 इंटू -3 है, -3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर इंटू 3 + 9 = 0। 9 और 9 हो गया हमारा 18, -3 से अंदर मल्टीप्लाई किया 3k माइनस प्लस 3 × 2 = 6 = 0। 18 और 6 24 -3k = 0। 3k उधर गया तो यहाँ पर हो जाएगा 3k = 24। k बराबर हो जाएगा 24/3, 3 × 8 = 24। तो k की वैल्यू हो गई 8। इसमें ऑप्शन सेकंड इसका सही है। इस तरह से हमारा पहला वाला कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्न नंबर 1 का बी वाला ऑप्शन हम करते हैं। इसमें बी वाले में दिया हुआ है क्वेश्चन, 2 धनात्मक पूर्णांक x और y को x बराबर m⁴, n⁴ और y को m⁴ और n⁴ के रूप में व्यक्त किया गया है, जहां m और n अभाज्य संख्याएं हैं। x व y का लघुत्तम समापवर्त है। हमने इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम होता है किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए जो उनके अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं, अभाज्य गुणनखंड के हाईएस्ट पावर, कॉमन अभाज्य गुणनखंड उनकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर कॉमन अभाज्य गुणनखंड इन दोनों में m कॉमन है तो एलसीएम m की घात यहाँ पर इसकी पावर 3 है, यहाँ पर 5 है तो m की घात 5 इंटू n की घात यहाँ 4 है और यहाँ n की घात 2 है तो n की घात 4। तो एलसीएम हो जाएगा m की घात 5 इंटू n की घात 4। ऑप्शन इसका 4th वाला। ठीक, हम अब पहले का सी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है बिंदु 3, ऋण 2 व ऋण 7, ऋण 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब इसमें हम मान रखते हैं, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है। x1 की जगह हो जाएगा 3 प्लस में -7/2, y1 की जगह है -2 माइनस
y1 की जगह -2, y2 की जगह -6 बट्टा 2। इसको अब हम सॉल्व कर लें। 3 - 7 ये हो जाएगा -4/2, कॉमा -2 - 6 हो जाएगा -8/2, -4/2 -4/2 हो जाएगा -2, कॉमा -8/2 हो जाएगा -4। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे -2, -4। इसमें इसका ऑप्शन है फर्स्ट वाला। अब पहले वाले क्वेश्चन का डी वाला है। डी में हमें लिखा हुआ है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के और 90 डिग्री के केंद्रीय कोण वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का परिमाप है। यहाँ पर परिमाप लिखा है और नीचे जो है सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर में दे रखी है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन एक गलत है, ये परिमाप नहीं है, ये है क्षेत्रफल। ये प्रिंट में मिस प्रिंट हुआ है। तो अब इसमें जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr²। थीटा हमारे पास है 90 बट्टा 360 गुणा पाई का मान हो गया 22/7 गुणा r² की जगह हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, 28 गुणा 28। अब काट लेते हैं, 0 से 0, 9 चौको 36, 4 छक 24, 4 सत्ता 28, 7 से 7 कटा, अंश में हमारे पास रहा 22 गुणा 28। 22 को 28 से गुणा किया तो ये आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है ई वाला। यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो हम नोट कर लेंगे, माध्य बराबर हुआ आंकड़ों का योग, जितने भी हमें आंकड़े दिए हुए हैं उनका योग बट्टा हमारे पास में जो टोटल संख्याएं दे रखी हैं, यानी कि नंबर्स, कुल संख्याएं, आंकड़ों की कितनी संख्याएं हैं। अब इसमें माध्य हमें दे रखा है 20 बराबर हमें इन संख्याओं का योग निकालना है, बट्टे हमें संख्याएं दे रखी हैं 10। तो योग हो जाएगा 10 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 10 से 20 को गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 200। तो इसका ऑप्शन हो गया सेकंड। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका फर्स्ट का एफ वाला, जिसमें लिखा हुआ है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर डैश डैश होती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की जो स्पर्श, ये वृत्त है, किसी वृत्त की, हमारे पास में कोई एक वृत्त है जिसमें इसकी स्पर्श रेखा कह रहा है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, ये कितने अंश का कोण बनता है यहाँ पर 90 का, तो हम इसमें कहेंगे लंबवत। तो इसका आंसर हो गया लंबवत होती है। ठीक, अब इसके बाद अगला है जी वाला इसका क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तीकर। विविक्तीकर होता है, विविक्तीकर कैपिटल डी बराबर होता है b² - 4ac। वैल्यू इसमें इसका मान रख देंगे b², मतलब कि x का गुणांक यह है -4 का स्क्वायर यह हुआ इंटू -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह हुआ x² का गुणांक 2 इंटू 2 इंटू सी की जगह हो जाएगा चरपद इंटू 3। यहाँ पर -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 ऋण 4 दूना 8 या 24। 16 में से 24 घटाओगे ये हो जाएगा -8।
तो यहाँ पर द्विघात समीकरण जो हमारा है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तीकर हो जाएगा -8। तो इसका ये ऑप्शन इसका ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो गया। अब है हमारा अगला क्वेश्चन एच वाला, मूल बिंदु से बिंदु 9, -3 की दूरी है। मूल बिंदु से कहाँ से निकालनी है हमें दूरी? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमारे होते हैं 0, से बिंदु 9, -3 की दूरी। ये दूरी सूत्र हम लगा लेंगे। दूरी सूत्र होता है √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। अब इसमें मान रख देंगे, x1 की जगह 0 हो जाएगा, x2 की जगह 9, तो ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह हमारा 0 है और y2 की जगह -3 है, -+3 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर √81 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा √90। √90 हुआ √9 × 10 और 9 का वर्गमूल हुआ 3, 9 × 10 हुआ 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3 √10। तो हमारा ऑप्शन हो गया 3 √10। एच वाले में निकल गया हमारा एच का क्वेश्चन आंसर। फिर है अगला प्रश्न नंबर 1 का आई ऑप्शन है इसका। इसमें लिखा हुआ है एक बेलनाकार ड्रम का व्यास 1.4 मीटर और ऊंचाई 2.1 मीटर है। इसमें कितना पानी आ सकता है? किसी भी बर्तन में कितना पानी आता है? जितना उस बर्तन का आयतन होगा उतना ही उसमें पानी आएगा। तो इसमें जो बर्तन है वो बेलनाकार ड्रम के आकार का है, तो इसका आयतन हो गया, ड्रम का आयतन, ड्रम है बेलन के आकार का, तो बेलन का आयतन होता है, इसमें पानी आएगा, हम लिखेंगे इसके आयतन के बराबर। तो पानी कितना आएगा? जितना इसका आयतन, बेलन का आयतन होता है πr² h। तो अब इसे मान रखते हैं, पाई का मान रखें 22/7 × r²। व्यास दे रखा है 1.4 मीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 1.4/2 × 1.4/2 इंटू h हमारे पास में दिया हुआ है 2.1 मीटर, 2.1। अब कट जाएगा 7 दूनी 14.2 बार, ये कटा, 2 से 0.2 कट जाएगा 0.1 बार, और यहाँ पर भी 2 से ये कट जाएगा 0.7 बार। अब हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2.2 इंटू 0.7 को से इसको गुणा करेंगे, 7 × 7 दूनी 14, 2 नंबर पर पॉइंट लगेगा यहाँ पर। 2.2 को 1.47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.234 घन मीटर। तो इस तरह से बेलनाकार ड्रम, इसमें कितना पानी आएगा? बेलनाकार ड्रम है जिसका व्यास 1.4 मीटर थी और ऊंचाई 2.1 मीटर है, इसमें पानी आएगा 3.234 मीटर की घात 3। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में जे वाला, जिसमें लिखा हुआ है यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वअंतर 5 है, डी दे रखा है हमें सार्वअंतर, और A18 - A13 का मान होगा। A18 कितना हुआ? A + 17 D माइनस A13 कितना हो जाएगा? A + 12 D। अब इसको खोलें, A + 17 D माइनस A - 12 D। A और A कट गया, 17 D में से 12 D माइनस हो गया, ये हो जाएगा 5
डी का मान हमें दे रखा है 5, इसमें डी का मान 5 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू डी की जगह 5 यानी 25। तो समांतर श्रेणी जिसका सारवंतर 5 था, A18 माइनस A13 का मान हो जाएगा 25। तो इसमें इसका ऑप्शन हो गया सेकेंड। इस तरह से हमारा पहले क्वेश्चन के सभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम इसमें जो है प्रश्न नंबर 2 फिर करते हैं। इसके बाद अब इसमें आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमें दे रखा है एक समांतर श्रेणी AP है 11, 8, 5 डैश डैश माइनस 55 के अंतिम पद से प्रथम पद की ओर पांचवा पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से पहले पद की ओर का। तो हमें जो समांतर श्रेणी दे रखी है AP, ये है 11, 8, 5 डैश 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 माइनस 55। अब जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये करना है अंतिम पद से प्रथम पद की ओर पांचवा पद, यानी हमने यहाँ से इधर को लेना है, यानी कि हमारे पास ये हमारा A हो जाएगा। अंतिम पद से समांतर श्रेणी में अंतिम पद से प्रथम पद की ओर पांचवा पद निकालना है। तो इसमें हमारे पास जो इसका अंतिम पद है वो हमारा प्रथम पद हो जाएगा, तो इसका प्रथम पद हो जाएगा A बराबर माइनस 55 और D हमारा कितना हो जाएगा। आगे से जब पीछे को जा रहे हैं तो 3 माइनस करके जा रहे हैं, तो जब हम पीछे से आगे को आएंगे तो 3 प्लस करके आएंगे, तो D हो जाएगा 3। अब इसका पांचवा पद निकालना है, यानी कि A5 निकालना है। A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। A की जगह माइनस 55 प्लस 4 इंटू D की जगह हो जाएगा 3। अब ये हो जाएगा माइनस 55 प्लस 4 12, माइनस 55 में से 12 को घटा देंगे, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 1 गया 4। तो इस श्रेणी के अंतिम पद से प्रथम पद की ओर का पांचवा पद हो जाएगा। इसमें हम लिखेंगे श्रेणी के अंतिम पद से पांचवा पद। श्रेणी के अंतिम पद से प्रथम पद की ओर पांचवा पद। प्रथम पद की ओर पांचवा पद बराबर हो जाएगा माइनस 43। ये इसका आंसर हो गया। ठीक हो गया।